क्या माँ क्रोधी है? क्या देवी हिंसा कर सकती है? अक्सर लोग पूछते हैं, अगर माँ करुणामयी है तो फिर राक्षसों का संहार क्यों करती है? आज का यह वीडियो इसी प्रश्न का उत्तर है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप समझेंगे माँ दुर्गा का क्रोध वास्तव में करुणा का ही एक रूप है। माँ दुर्गा करुणा और प्रचंड का संतुलन। माँ दुर्गा को केवल युद्ध करती देवी समझा अधूरा सत्य है। माँ दुर्गा के दो रूप है, करुणा, प्रचंड शक्ति। जब तक करुणा से बात बनती है, माँ क्षमा करती है, लेकिन जब अधर्म सीमा लांघ देती है तब वही माँ दुर्गा बन जाती है। राक्षस कौन है? गहरा रहस्य। शास्त्रों में राक्षस केवल कोई भयानक जीव नहीं होते। राक्षस का अर्थ है अहंकार, लोभ, क्रोध, अत्याचार, स्त्री अपमान, धर्म का नाश। जो व्यक्ति इन गुणों में भर जाए वही राक्षस बन जाता है। महिषासुर के प्रति रक्षात्मक अर्थ। महिषासुर केवल एक असुर नहीं था, वह प्रतीक था सत्ता के अहंकार, शक्ति के दुरुपयोग का, नारी को कमजोर समझने का। जब उसने देवताओं को हराया तो उसे लगा अब कोई उसका अंत नहीं कर सकता। वहीं से अधर्म का शुरुआत होती है। माँ दुर्गा प्रकट होना, अंतिम चेतावनी। माँ दुर्गा पहली ही बार में युद्ध नहीं करती, उनका प्रकट होना एक चेतावनी होता है। अर्थ यह है अभी सुधर जाओ। लेकिन जब महिषासुर अहंकार में डूबा रहा तब माँ दुर्गा को संहार करना पड़ा। संहार इक्वल टू नाश, नहीं सुधारा। माँ दुर्गा का संहार किसी जाति या प्राणी के विरुद्ध नहीं है, यह है अधर्म का अंत। जिस प्रकार डॉक्टर बीमारी को काटता है, शिक्षक अनुशासन सिखाता है, उसी प्रकार माँ दुर्गा समाज की बीमारी को समाप्त करती है। माँ दुर्गा और धर्म का न्याय। माँ दुर्गा का न्याय न तो जल्दबाजी है, न ही पक्षपात। वह देखती है अत्याचार कब सहनशील हो, निर्दोष कब टूटने लगे। जब निर्दोष की आवाज़ कोई न सुने तब माँ दुर्गा सुनाती है। क्या माँ दुर्गा हिंसा सिखाती है? नहीं, माँ दुर्गा हिंसा नहीं सिखाती, वह सिखाती है कल्याण। सहन पाप है, अत्याचार को रोकना धर्म है। चुप रहना हमेशा भक्ति नहीं होती। आज के समय में राक्षस कौन है? आज राक्षस का स्वरूप बदल गया है। अन्याय, शोषण, डर, नकारात्मक सोच। और माँ दुर्गा आज भी मौजूद है हर उस इंसान के भीतर जो गलत के विरुद्ध खड़ा होता है। माँ दुर्गा हर योद्धा के भीतर, जब कोई स्त्री अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है, यही माँ दुर्गा है। जब कोई कमज़ोर के लिए खड़ा होता है, वह माँ दुर्गा है। जब कोई डर के बावजूद सच बोलता है, वहाँ माँ दुर्गा है। क्रोध धर्म में अंतर। क्रोध अहंकार से पैदा होता है, धर्म करुणा से पैदा होता है। माँ दुर्गा का क्रोध अहंकार से नहीं, धर्म से जन्म लेता है, इसीलिए वह पवित्र है। माँ दुर्गा का संदेश भक्तों के लिए। माँ दुर्गा कहती है, डरो मत, लेकिन अन्याय सहो भी मत। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो सच का साथ दें, गलत का विरोध करें। यही माँ दुर्गा की पूजा है। साधना का गुप्त रहस्य। जो व्यक्ति रोज़ माँ दुर्गा का ध्यान करता है, उसके भीतर साहस बढ़ता है, निर्णय शक्ति आती है, डर कम होते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा भी भीतर के राक्षस को मारती है। महिषासुर वध। भीतर का युद्ध, महिषासुर का वध बाहर की कहानी नहीं है, वह हर दिन हमारे भीतर होते हैं। जब आप क्रोध पर विजय पाते हैं तो लोभ को रोकते हैं, सत्य का साथ देते हैं, तो आप भी महिषासुर गर्दन करते हैं। आज के जीवन में इसका अर्थ, यदि कोई आपके दबाया तो सहनशील बनिए, लेकिन यदि कोई आपका तोड़े तो माँ दुर्गा को याद कीजिए। माँ कहती है धैर्य रखो, लेकिन डर को अपना
स्वभाव मत बनाओ। भावुक समापन। माँ दुर्गा का संहार हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें याद दिलाने के लिए है। धर्म कमज़ोर नहीं होता। अगर धर्म कमज़ोर पड़ जाए तो माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होती है। अगर आप मानते हैं कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना धर्म है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय माता दी और इस संदेश को हर भक्त तक पहुंचाइए। जय माता दी।